अब इस्लामाबाद के अंदर भी अगर आप फार्म हाउस है या आपका बड़ा घर है तो उसको भी टैक्स लगाने की बात की गई है। डू यू थिंक दिस इज द राइट स्टेप, और क्या इसमें डिफरेंस है? दिस कैन नॉट बी सपोर्टेड, दिस कैन नॉट बी सपोर्टेड। इनकम टैक्स आपने ले लिया 50%, तकरीबन 50% आपने इनकम टैक्स एक आम शख्स से ले लिया, कंपनी से भी तकरीबन 50% इनकम टैक्स ले लिया। जो आम अशिया है आपकी उसके ऊपर 18% GST, अगर आप गाड़ी खरीदते हैं 25% GST, अगर आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो 25% GST, हर चीज के अगर आप मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हैं तो उसके ऊपर टिकट की जो कीमत है उसके बराबर आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। तो उसके बाद जो बच गया, अगर किसी के पास को बहुत ही ज्यादा कमाता है, जो अब चंद एक ही रह जाएंगे पाकिस्तान में अगर वो मुल्क से हिजरत नहीं कर जाते, तो उसका जो घर है, जो पता नहीं उसने अबाई कर लिया है या लीज का घर है, वट एवर जो भी एक स्टेटस है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा दी गई, सॉरी कैपिटल वैल्यू टैक्स लगा दिया गया। अब ये कितना है, जो कैपिटल का जो एक वैल्यू के ऊपर टैक्स होता है, बड़ा एक रिग्रेसिव टैक्स होता है। एक बंदे ने अपना टैक्स दिया, उसके पास एक सेविंग आ गई, उससे आपने एक असासा खरीद लिया। अब वो असासा अगर आपने गोशवारे में वो जमा अपना दिखा दे तो आप कहते हैं इसके ऊपर फिर मुझे टैक्स दो। भाई कौन सा मुल्क है ये, क्या तुम लोग करना चाहते हो? इसलिए मैं कहता हूं इकोनॉमिक पॉलिसी है ही नहीं। मुझे जरा ये बता रहे हैं, जब IMF नहीं मान रहा था कुछ चीजों के ऊपर, उधर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मान रही थी, इनको जो समझ आई, जो इनके जहन में इन्होंने डाल दिया बिल के अंदर, उसके अब वो कानून बन गया। तो इसमें जरा वजाहत करें, जरा ये लोगों के इंटरेस्ट का है कि अगर आपका घर है यहाँ पे या फार्म हाउस है और आप टैक्स कंप्लायंट सिटीजन हैं, अपने तमाम गोशवारे भी भरते हैं, टैक्स भी अदा करते हैं, और आपने अपना एक घर शो किया हुआ है, तो उसके क्या इम्प्लीकेशन है आपके? देखिए, जो इम्प्लीकेशन तो बड़ी वाज़ है कि आपको साल के बाद यकदम अपनी जेब से 10 से 15 लाख रुपए एक नया निकालना पड़ेगा, अदर देन जो अपने टैक्सेस देने। अब इसके अंदर बता देते हैं जी कि अगर तो आपके घर का जो साइज, फार्म, दो किस्म के जो टैक्सेस लगाए गए हैं, फार्म हाउसेस के ऊपर और जो घर है, रिहायशी घर है, उनके ऊपर। और ये सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जो है वो लगा है टैक्स, जिसमें अगर तो आपका जो फार्म हाउस है उसका साइज जो है 2000 स्क्वायर यार्ड से लेकर 4000 स्क्वायर यार्ड तक है, तो आपके ऊपर 5 लाख रुपया एक टैक्स लगेगा सालाना। और अगर इस घर का साइज जो है 4000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है तो आपके ऊपर इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 10 लाख रुपया होगा। ये तो क्या फार्म हाउस की कहानी। अब जरा सुन लीजिए घरानों की, जहां पे लोग रहायश रह रहे हैं, और हमारे प्यारे वजीर आजम और प्यारे वजीर खजाना और काबीना और नेशनल असम्बली का ये ख्याल है कि अभी भी इनके पास कुछ बाकी बचा है जो निचोड़ा जा सकता है। तो जो घराने हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, उसमें अगर तो आपके घर का जो साइज है नाजरीन, वो अगर 1000 स्क्वायर यार्ड से लेके 2000 स्क्वायर यार्ड्स है, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 10 लाख रुपया लगेगा साल का। और अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा बड़ा घर है, चाहे आपको अबाई घर मिला हो वट एवर, तो उसका साइज जो है वो 2000 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा है, तो टैक्स लगेगा 15 लाख रुपया। और मजमूई तौर पर इन सिर्फ दो जो ये जो मेजर्स लिए हैं, और सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हैं, और सिर्फ 4 अरब रुपया मिलेगा FPR को। कामरान, कहानी यहाँ पे नहीं खत्म होती, और भी बड़ा कुछ किया गया है। 15 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी आपको पता है चीनी के ऊपर लगा दी गई है। इसके अलावा कुछ चीज़ों पे इन्होंने टैक्स वापस भी लिया है सेल्स टैक्स, जहाँ पे इन पे कुछ दबाव आया है, बट उस पर जैसे पेट्रोलियम लेवी का 80 के बजाय 70 रुपये फी लीटर कर दिया गया। जो स्टेशनरी है उसमें पेंसिल्स, ड्राइंग, जो आपके बुक्स हैं, उसको उसके ऊपर तो लगा दिया है इन्होंने टैक्स 10%, लेकिन आपके जो एजुकेशन मटेरियल है, जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो किताबें हैं, उसके ऊपर सेल्स टैक्स जो लगाया था इन्होंने वापस ले लिया, वहाँ पे छूट दे दी है। लेकिन चूंकि चोरी जो है, टैक्स चोरी को कैसे इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, जब ये पार्लियामेंट के अंदर भी स्पीचेस हो रही थी और सेनेट स्टैंडर्ड और फाइनेंस में भी डिबेट हो रही थी, तो जो फाटा है, जो आपके खैबर पख्तूनख्वा में वो कबाइली इलाके जो जम हो चुके हैं, उनको सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की छूट दी गई थी 2023 से 2024 तक। उसको इन्होंने पहले भी एक्सटेंड किया, आज उसको फर्दर 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया 52 अरब रुपया। ना सिर्फ ये, उनका जो उनके घरों को फाटा और के जो एक्सवाइल फाटा के जो एरियाज है, उनके घरों को जो बिजली की सप्लाई होती है उसके ऊपर भी 18% GST था, वो इन्होंने खत्म कर दिया है। खैराती अस्पतालों को जो सप्लाई होती थी बिजली और गैस की, उसके ऊपर भी जो सेल्स टैक्स की छूट इन्होंने खत्म कर दी, अब दोबारा उसको बहाल कर दिया है। 3 और जगहों पे सेल्स टैक्स की छूट दी गई है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जो बिजली फरोख्त होगी उसके ऊपर अब सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही जो सोना कामरान गोल्ड, एक तो
लोगों को बिल पढ़ के नींद आ जाएगी या किसी की उड़ जाएगी। ये दूसरे वाला सोना है गोल्ड, उसकी दरामद के ऊपर जो सेल्स टैक्स था वो ख़त्म कर दिया गया है। तीसरी चीज़ एक और भी है, उसके ऊपर भी टैक्स था वो ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा जहाँ पे टैक्सेस रहा, आपको पता है दूध का डिब्बा, बच्चों का दूध, और एक जो एंट्री इन्होंने और ऐड की है जो पहले बजट में नहीं थी, जो कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग होती है वहाँ से जो दूध की सप्लाई होती है उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स जो है वो इन्होंने लगा दिया है 18%। और जो एलपीजी की फरोख्त पे जो टैक्स था प्रपोजल 10% से बढ़ा के 18% करने का था, वो इन्होंने जो है उसको 10% ही रखा है। और जो ब्रांडेड शॉप्स के ऊपर जो कपड़ा फरोख्त होता है जिसकी हमने बात की थी, और एक जो फैसला और जो जमाली साहब भी इंडस मोटर्स के सीईओ हमारे शो में आए थे कि जो पॉलिसी से डिविएशन है कि जो मकामी तौर पर हाइब्रिड गाड़ियां बन रही हैं उस पर जो इन्होंने 25% सेल्स टैक्स लगाया था उसको अब उन्होंने ये वापस ले लिए 8.5% रहेगा। जो मेरे ख्याल में जो वो भी बात कर रहे थे कि अगर आपने कमिटमेंट की हुई थी कि 2021 से लेके 2026 तक एक पॉलिसी है, तो असल चीज़ तो ये है कि आपने एक इन्वेस्टर को एक पॉलिसी दी थी कि उस पॉलिसी के तहत आप इन्वेस्ट करें, तो ये उन्होंने उसमें एक तब्दीली की है। जो ये उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट तब्दीली है। एक दो चीजें और भी अच्छी हुई हैं। पोल्ट्री फीड के ऊपर इन्होंने नहीं, पोल्ट्री फीड के ऊपर है टैक्स लगा दिया है, लगा दिया। अच्छा, 10% टैक्स लगा दिया है। वो एंट्री में थोड़ी सी चेंज हुई थी, इससे इंप्रेशन ये आ रहा था कि जैसे ये टैक्स नहीं लगा, तो पोल्ट्री फीड के ऊपर टैक्स लगा है। पोल्ट्री और कैटल फीड दोनों, वो मैंने एक स्टोरी की थी, कल हमने प्रोग्राम में भी बात की थी ना कि हॉली कॉज को टैक्स करने जा रहे थे तो इन्होंने जानवरों के चारे को टैक्स कर दिया, जानवरों को टैक्स कर दिया, तो बात यहाँ तक आ गई थी। एक जो चीज़ इनकी अभी भी अच्छी है जिसको इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, वो एक्सपोर्टर्स के ऊपर इनकम टैक्स अब स्टैंडर्ड 29% ही लगेगा। ताहम कोशिश पूरी की गई, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि इसमें कोई रद्दोबदल हो जाए। IMF नहीं माना, IMF ने इनको ये जवाब दिया आगे से, जो ज़राए ने बताया कि एक ही आपने अच्छा काम किया बजट में, उसको भी वापस लेना, तो कुछ तो बजट की फेस सेविंग रहने दो। तो इसलिए एक्सपोर्टर्स के ऊपर अब नॉर्मल टैक्स जो है वो लग गया है। कामरान, जैसा मैंने पहले कहा था कि ये एक बड़ी स्ट्रगल थी बिटवीन द फोर्सेस जो टैक्स से बचना चाहती थी, जिसमें सैलरीड क्लास भी थी, और गवर्नमेंट जो टैक्स लगाना चाहती थी। बहुत ज़्यादा सियासी समझौते किए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। और जो एक चीज़ बड़ी ग्लेयरिंगली सामने आई है इस एक्सरसाइज से कि इस बजट के अंदर कोई पॉलिटिकल विजडम नज़र हमें नहीं आ रही। ये ब्यूरोक्रेटिक बजट है, इसको कहने में मुझे कोई आर नहीं है। ये एक बैंकर की माइंडसेट से एक बजट बना है, इसमें मैं कहने में मुझे कोई आर नहीं है। जो एक कोशिश होनी चाहिए थी कि इन हालात में कौम से कहा जाता कि आप से हम कुर्बानी मांग रहे तो हम खुद भी कुर्बानी देंगे, वो जो एफर्ट्स हैं, वो सिंसियरिटी जो है वो इसमें मिसिंग है। ऑल दो आज प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमने तनख्वाहदार तबके का बड़ा ख्याल रखा है बजट में। जो सैलरीड क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो कंप्लेन ये कर रहे हैं कि एक तरफ आपने हमें 20 से 25% तनख्वाह में इजाफा किया, दूसरी तरफ आपने हम पे टैक्स लगा दिया, तो नेट इफेक्ट हमारे ऊपर 0 से लेकर 2% तक।